दोस्तों अगर आप पाकिस्तान में कस्टम क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग का बिजनेस स्टार्ट करने का इरादा रखते हैं और जानना चाहते हैं कि इसके ऊपर जो लाइसेंस होता है वो आप कैसे हासिल कर सकते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर हमने हर डिटेल जो है, पॉसिबल डिटेल जो होती है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो हमने यहाँ पर इसके अंदर डाल दी है। जैसे कि आप लाइसेंस कैसे हासिल कर सकते हो, कहाँ से हासिल कर सकते हो, इसके ऊपर कितना जो है वो कॉस्ट आएगी, कितना खर्चा आएगा इसके ऊपर, आप इसको कैसे हैंडल करोगे, कितना स्टाफ आप हायर करोगे इसको आपके बिजनेस को संभालने के लिए, कितने स्टाफ की ज़रूरत है आपको, आप उनको कैसे हैंडल करोगे, मार्केटिंग आप कैसे करोगे, दोस्तों कंप्लीट डिटेल हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र और आप देख रहे हैं pakistancustom.net का यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों डिस्कस करते हैं सबसे पहला पॉइंट कि हम लाइसेंस जो है वो कैसे हासिल कर सकते हैं कस्टम क्लियरेंस का। तो दोस्तों उसके जो हैं वो सब पहले मैं तो ये बात बता दूं कि जो न्यू लाइसेंस जो है वो पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान कस्टम्स जो है वो न्यू लाइसेंस जो है वो इशू नहीं करता। न्यू लाइसेंस जो है वो आप नहीं ले सकते क्योंकि वो इशू करना उन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान में टोटल 3000 से ज़्यादा लाइसेंस वो इशू कर चुके हैं, जिसमें से सिर्फ 2000 ही एक्टिव हैं, बाकी जो हैं वो एक्टिव नहीं हैं। तो इस वजह से उन्होंने जो न्यू लाइसेंस जो है वो इशू करना बंद कर दिया है। तो दोस्तों अब आपके पास जो है वो एक ही ऑप्शन रहता है, वो है अगर आपको स्टार्ट करना है बिजनेस, आपको लाइसेंस चाहिए ही, तो आपके पास वाहिद एक ही रास्ता है, वो है कि जो जिनके पास लाइसेंस ऑलरेडी है वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, अनएक्टिव है उनके पास, तो आप उनसे परचेज करो वो लाइसेंस। एक यही रास्ता आपके पास है। तो दोस्तों अब ये है कि अब हमें कैसे पता चले कि कौन से लोग हैं जो यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके जो है वो दो तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका जो है वो आप जो है वो ऑनलाइन जो है जो कस्टम से रिलेटेड जो बहुत सारे ग्रुप्स हैं वो आप ज्वाइन कर लें और उनके अंदर आप मैसेज डाल दें, पोस्ट बना के डाल दें कि भाई हमें लाइसेंस की ज़रूरत है, हमें कांटेक्ट करें, अपना कांटेक्ट नंबर दे के वो पोस्ट करते रहें डिफरेंट ग्रुप्स पे। अगर कोई भी इनको अपना लाइसेंस बेचना होगा तो वो आपको कांटेक्ट करेगा। ये तो था ऑनलाइन तरीका। दूसरा है वो ऑफलाइन तरीका। उसमें क्या करना होगा दोस्तों, आपको जो है कस्टम हाउस में जाना होगा, लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट में। दोस्तों आप किस भी शहर में हो, हर शहर में एक कस्टम हाउस लाजमी होता है। मैं यहाँ कराची की बात करूँ तो कराची में भी यहाँ कस्टम हाउस में आप चले जाओगे, यहाँ पर तकरीबन 8वें फ्लोर पर है लाइसेंस डिपार्टमेंट। आप लाइसेंस डिपार्टमेंट में जाकर वहाँ से कंफर्म कर सकते हो उनसे। उनके पास सब चीज़ों के रिकॉर्ड होते हैं, हर चीज़ उनको मालूम होती है कि कौन बेच रहा है, कौन सरेंडर कर रहा है, तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी कॉस्ट की। तो ये लाइसेंस आप परचेज करने में क्या कॉस्ट आ रही होगी, कितने में आप परचेज कर रहे हो। दोस्तों ये इसकी कोई फिक्स्ड रूल तो होते नहीं है, कोई प्राइस तो होती नहीं है इसकी। दोस्तों मैंने जो अपने सोर्सेज से पता किया, मैंने खुद जाके काफ़ी लोगों से कॉल वगैरह करके पता करने की कोशिश की कि क्या प्राइस चल रही है, लोग मतलब कितने में बेच रहे हैं। तो दोस्तों जो मुझे पता लगा वो 8 लाख से 12 लाख तक की प्राइसेस हैं इसके अंदर लाइसेंस को परचेज करने की, जो बहुत ज़्यादा है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन यही आजकल चल रही है। 8 से 12 लाख तक ये लाइसेंस बिकते हैं। अब तीसरा पॉइंट कि हम कैसे कितना हम स्टाफ जो है हम रखें इसके अंदर। अगर हमने लाइसेंस वगैरह सब चीज़ें ले ली हैं तो हमें कितना स्टाफ रखना चाहिए। तो दोस्तों अब ये डिपेंड करता है कि आपके कितना काम है आपके ऊपर। स्टार्टिंग में तो इतना काम नहीं होता, तो 1 से 2 बंदे ही काफ़ी रहते हैं। एक बंदा जो है वो आपके यहाँ कराची के जो पोर्ट्स हैं वो डील कर लेगा, दूसरा जो है वो पोर्ट कासिम जो है वहाँ से डील कर लेगा। तो स्टार्टिंग के अंदर तो ये 2 बंदे ही काफ़ी रहेंगे, बाकी तो आप खुद मैनेज, ऑफिस के अंदर तो आप खुद चीज़ें इनिशियली जो है स्टार्टिंग में तो आप खुद मैनेज कर सकते हो। बाद जब आपका बिजनेस ग्रो करे तो आपको अकाउंटेंट वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी, जीडी ऑपरेटर की भी ज़रूरत आपको पड़ेगी। अगर आपको जीडी जो है फाइल करना नहीं आती तो आपको जीडी ऑपरेटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको तो अब बात करते हैं दोस्तों अब इनको कैसे हैंडल करोगे इन सब चीज़ों को। दोस्तों अगर आपको ये सब चीज़ें, अगर आप स्टार्टिंग करना चाह रहे हो या स्टार्ट कर चुके हो, तो इसका मतलब जो है आपको पास थोड़ी सी नॉलेज तो होनी चाहिए कस्टम क्लियरेंस वगैरह की, तो कैसे होता है, क्या होता है। अगर ये नॉलेज आपके पास होगी तो आप अपने बंदों को इजीली हैंडल कर पाओगे कि काम कैसे होता है। मतलब आपको पता है कि काम कैसे होता है, तो काम को समझिए, अच्छे से समझिए, ताकि आपके जो बंदे हैं वो आपको मिसगाइड ना कर पाएँ।
दोस्तों जो चौथा पॉइंट है इसके अंदर कि दोस्तों जो अपने बंदों पे अच्छे से नजर रखें, आप उनसे पूछते रहें कि वो क्या काम कर रहे हैं। आप अपने कस्टमर से ही पूछते रहें कि भाई वो हमारे बंदों से खुश हैं कि नहीं हैं। टच में रहते रहें। ऐसा ना हो कि आप बेफिक्र होकर बैठे रहें और आपके बंदे जो हैं, आपके जो एम्प्लॉयज जो हैं, वो आपके कस्टमर्स को हैं, वो ट्रेडर्स को हैं, वो सही से जवाब ना देते हों या कोई भी मसले मसाइल उनके साथ हों। तो पूछते रहें अपने कस्टमर से भी कि भाई आप हमारे बंदे से सेटिस्फाइड हैं कि ना हो। ऐसा ना हो कि आपके जो बंदों की लापरवाही की वजह से आप अपने कीमती कस्टमर्स को खो दें, और ऐसा ही आजकल हो रहा है। तो बंदों की लापरवाही की वजह से ही कस्टमर्स चले जा रहे हैं या कुछ और वजह से ऐसा हो जाता है। लेकिन आपको एक्टिव रहना जरूरी है। एज अ ओनर, एज अ प्रोप्राइटर आपको एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये लापरवाही की तो बिजनेस में नुकसान भी आपका ही होगा। तो दोस्तों पांचवा पॉइंट जो है वो डिस्कस, जैसे हमने कहा था कि प्रमोशन का हम कहेंगे कि आप कैसे प्रमोशन कर सकते हो अपने बिजनेस की, आपको कहाँ जाके प्रमोट करना होगा अपने बिजनेस। दोस्तों सबसे पहले अगर प्रमोशन की जो है, प्रमोशन करने से पहले अपनी कंपनी का, तो सबसे पहले जो है आपकी जो कंपनी है उसकी प्रोफाइल जो है वो बनानी होगी। इसके लिए प्रोफाइल बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप अपने ब्रोशर छपवाओगे, विजिटिंग कार्ड छपवाओगे, अपनी वेबसाइट बनवाओगे। इसके अंदर ये बहुत सी जरूरी है अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए। विजिटिंग कार्ड, ब्रोशर और वेबसाइट वगैरह ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी के लिए मार्केटिंग के लिए जाओगे किसी के पास, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। फिर दोस्तों इससे रिलेटेड कस्टमर एंड फॉरवर्डिंग से रिलेटेड बहुत सारे ग्रुप्स हैं फेसबुक के अंदर। आप वो सारे ग्रुप्स जो हैं वो एक एक करके जो है वो ज्वाइन करें, इसके अंदर ज्वाइन करते रहें इनको। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि जो फेसबुक के अंदर आप जो ग्रुप जो है वो ज्वाइन करो, तो एक दिन के अंदर आप 5 से ज्यादा ग्रुप ज्वाइन ना करो। अगर आपने 5 से ज्यादा ग्रुप्स जो है इसमें अंदर ज्वाइन किए तो फेसबुक जो है वो आपको ब्लॉक कर देगा। एक हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए भी कभी कभार कर देता है। तो सिर्फ 5 ग्रुप ज्वाइन करें एक दिन के अंदर, और उसके अंदर जो है वो जो पोस्ट वगैरह पेजेस बनाए, आपका अपने पेज बनाएं, उसके अंदर पेज बनाकर जो पोस्टिंग करते रहें उसके अंदर सब शेयर करें और उसको शेयर करते रहें, पब्लिकली करते रहें। अगर आपका बिजनेस अच्छे से चलने लगे तो उसको ग्रो करें। गूगल एडवर्ड पे अपनी एड्स चलाएं, फेसबुक पे एड चलाएं, बहुत सस्ता है, कोई इतना महंगा नहीं पड़ता है आजकल। तो ये सब चीजें करने से आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करता रहेगा लाजमी। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जो है हमने शेयर की आपके सामने। उम्मीद है ये आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों कामयाबी का एक ही फॉर्मूला है, वो है मेहनत। आप मेहनत करें, जी जान लगा के मेहनत करें, कामयाबी लाजमी आपको मिलेगी। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो नीचे बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ऊपर घंटी के बने निशान को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे न्यू लेटेस्ट वीडियोस जो हैं आपको टाइम तक पहुंचते रहे। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।